से आप सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट इन द सेंस कि माँ बाप की कृपा किसी दूसरे के जीवन में जाए आपके माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। सो मैं एक बार आपके चैट्स को जरूर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है आप सभी का चैट्स पढ़ने में, क्योंकि जब आप अपने जीवन से जुड़े इतनी पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं ना, अच्छी अच्छी स्मृति बनाई है। सो अच्छी अच्छी स्मृति क्या है? यही है वो अच्छी अच्छी स्मृतियां। जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बारे में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबकी जो अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं वो एक दूसरे के अंदर स्टोर हो रही हैं। जीवन में जो सकारात्मकता है वो एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है जैसे मेरे पास कोई चीज, कहते हैं ना, सुख सुख जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो आपके जीवन में अगर सुखी अनुभव है और आप उसको बांट रहे हैं लोगों के साथ में, आप माँ बाबा की कृपा आपके जीवन में कैसे वो दूसरों को बता रहे हैं, तो आपके जीवन में और कृपा माँ बाबा की होगी, क्योंकि आप सुख को बांट रहे हैं। तो शालिनी दीदी, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा, आपका स्वागत है। जय बाबा की सभी को। मेरा अभी रिसेंट का एक अनुभव है और बहुत ही अच्छा है। बाबा ने नहीं, पूरे दरबार ने इतनी मदद की है, मेरे पति को दोबारा से वापस मुझे लौटाया है। वाह। 3 मिनट का उनकी हार्ट बीट रुक गई थी, मुझे नहीं पता था। वो प्लांट में थे, ऑफिस में या इंडस्ट्री में काम करते हैं, और 11:15 बजे के करीब बात कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे। वो हमेशा अपने ऑफिस में अकेले बैठते हैं चैम्बर में। उस समय उनके साथ एक जो कलीग थी, लेडीज थी, लड़की बच्ची थी, और एक जो है वर्कमैन थे भैया, वो 2 लोग साथ में थे। और उन्होंने इतनी मतलब बात करते करते वो अचानक से बेहोश हो गए। तो और एकदम चेयर से गिर, वो लोग समझ पाते जब तक वो चेयर से गिर गए, ठीक है। और इनको उठा के जब तक लिटाया जमीन पे, कपड़े वपड़े खोल के देखा, और वो बाहर बुलाने गए, किसी को बुलाया, सब लोग आए तो देखा, एक लोगों ने, इनका हार्ट बीट बिल्कुल नहीं चल रहा था, सांस बिल्कुल नहीं थी, पल्स नहीं थी। फिर इनको जी। किसी तरह से पंप किया, और करीब 1-2 मिनट बाद इनकी सांस वापस आई। और मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं घर पे थी। उसके बाद एम्बुलेंस के लिए फोन कर, तो देख रहे हैं कि ऑफिस के बाहर इनके एम्बुलेंस आ गई खड़ी, जैसे कि बाबा सब कुछ प्लान किए हुए थे कि कब प्रशांत को किस जगह पे किस चीज की मदद चाहिए होगी। और इतना प्लान वे में था कि 1 सेकंड भी, कहीं पर 1 मिनट कहीं पे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। फर्स्ट एड में हर जगह, जैसे बाबा ने एकदम पूरा प्लान करके रखा था। मैं कैसे बताऊं, बोल नहीं पा रही हूँ। इतना प्लान जैसे मैनेज को कैसे हो सकता है कि सारी चीजें इस तरह से मैनेज की गई हो कि प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम किस तरह से, कहाँ पे, किस जगह पे हेल्प करनी है, कैसे मैनेज करना है, इस तरह से सब मैनेज होता गया। और मुझे करीब 1 घंटे बाद पता चला, जब मैं पहुंची हॉस्पिटल। जी। तो बस जैसे ही फोन आया प्लांट से, तो मैं समझ गई कि कुछ तो, पता नहीं क्यों सुबह से मुझे लग रहा था। और जैसे ही मैंने देखा, इनके कलीग हैं एक भैया, उनका फोन, मैंने जैसे ही फोन मिस कॉल देखी, 3 मिस कॉल, और मैं एकदम से, मेरे मुंह से यही निकला, बाबा सब अच्छा करना, प्रशांत की रक्षा करना। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि शालिनी, तुम तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचो, और प्रशांत हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, हमें बताइए, सच सच बताइए क्या हुआ। बोले नहीं, सब ठीक है। और मैं सीधे फोन रख के बाबा के पास गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा आप हैं, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं घबरा सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन बस ये है कि उनका ट्रीटमेंट आप ही ने करना है, आप ही को सब करना है। मुझे पता ही नहीं था बाबा पहले से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से बोला, मेरा विश्वास इतना था, मैं गई तो बस सब कुछ अच्छा है आज की डेट में। मैं प्रशांत को भी दिखाना चाहूंगी, कैसे दिखाऊं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, हालांकि थोड़ी सी अच्छा। न्यूरो की प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम क्यों आई है, कैसे आई है, आ, ये भी बाबा कुछ कुछ मुझे धीरे धीरे बता रहे हैं, वो कभी फिर कभी शेयर करूंगी। लेकिन आज जी। सब कुछ अच्छा है, और हम हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं। और इतना अच्छा कि मैं इतना खुश होके बात कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुश हूँ। बाबा को धन्यवाद इतना, मेरी हर सांस में, एक सांस में मैंने बोला है बाबा को कि सैकड़ों बार आपको धन्यवाद है, एक सांस में मेरी। और शनिवार से लेकर अभी तक जाने कितनी सांसें ले चुकी हूँ, हर सांस में जाने कितने धन्यवाद कर चुकी हूँ, फिर भी कम कम ही लगते हैं।
और ये देखिए, मैं प्रशांत को दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल हरिहर, कैसे हैं प्रशांत भैया? बहुत अच्छे सुंदर, हैं, बहुत सुंदर। सब कुछ बहुत अच्छा। बाबा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हालांकि न्यूरो का गुरुजी कहते हैं कोई ट्रीटमेंट है नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, सब कह रहे हैं कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। कल रात में मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। घर वाले अलग बता रहे हैं, जो इनके ऑफिस के लोग आते हैं वो अपना बता रहे हैं, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, ये डॉक्टर वो। तो रात में मैं बहुत परेशान हो गई, बाबा से कह के सोई, बाबा मुझे तो आपके अलावा कोई डॉक्टर नहीं समझ में आता इस पृथ्वी पे, और आपसे अच्छा न्यूरो सर्जन कोई नहीं। और मैं बस यहाँ से डिस्चार्ज होके यहाँ का फॉर्मेलिटी करवा के सीधे दरबार जाऊंगी, बाबा ही इनकी चिकित्सा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, और सब कुछ ठीक ही है, बस हल्का सा जो कुछ ये बाबा बाबा है ना, बाबा की दवा सिद्ध लेपन। भस्म ये नहीं खाते थे, अब जब से आए हैं हॉस्पिटल बराबर भस्म खा रहे हैं। और भस्म इनको खिलाऊंगी मैं। बिल्कुल। प्रशांत और मेरे अनुभव प्रशांत भैया बहुत को मेरी सारे तरफ हैं, से एक मैं निवेदन रहेगा, लेपन जरूर करिए। चमन बघेल जी हाँ ने लिखा है, बिल्कुल लेपन की जरूरत है प्रशांत भैया को। बहुत बहुत जरूरत है। और मैं 3-4 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था, 8 डिब्बी मैंने लाके रखी हुई है, और 3-4 दिन से बाबा मुझे बोल रहे थे जैसे कि इनको लेपन करवा ले, लेकिन मैं ये सोच रही थी ये मेरी हर बात में ना कर देते हैं। मैं इनसे कुछ भी कहूंगी पहले तो ये कहेंगे, जी। ये ना जरूर करेंगे, करेंगे वही, लेकिन पहले ना करेंगे। उससे मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो मैं अभी बाबा ने पता नहीं क्या कर दिया कि मैं ऐसी चीजों से बचती हूँ जहाँ मेरा मूड ऑफ हो, तो मैं शांत हो जाती हूँ। तो हाँ, मैं मेरे अभी दिमाग में भूमिका शालिनी दीदी, भर आपको याद होगा के मनीष भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जिस दिन। तो मनीष भैया ने एक लाइन जो हाँ, बहुत सुंदर बोली थी कि ये जो लेपन है ना, ये चिकित्सा का बाप है। हाँ, और बाबा भी कई बार इस बाप चीज को कह चुके का हैं। तो ये आप मेरा इनको अनुभव मैंने उनका किया भैया वाला है, वीडियो जरूर दिखाइएगा। जी। मैंने किया है, मेरी बेटी ने किया है, सब जानते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन इनकी वाह। आदत मेरी बात को एक बार ना जरूर करेंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूँ ना, माँ नहीं हुई इनकी। हम्म। तो अच्छा, देखिए, ठीक है, ठीक है। ले- चलिए, अभी अभी देखिए आपके समर्थन में कौन कौन आते हैं। कितने लोगों को लगता है कि लेपन लगाने से जीवन में 100% परिवर्तन आता है? जिसको भी लगता है वो ये 1000 लिखिए, करौली शंकर महादेव दरबार का लेपन चिकित्सा का बाप है। देखते हैं जरा कितने लोग इस 1000% बात को आता है। स्वीकार करते हैं। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि करौली शंकर महादेव दरबार का लेपन चिकित्सा का बाप है। दीदी, आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक मिनट। यस, हेलो। यस, जय यस, माँ बाबा वेलकम। की। जय माँ बाबती, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने ये जो मंच और ये उपक्रम किया है ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना कनेक्टेड रखता है, लगता है। और दूसरा मीन्स हम लोग एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके मदद भी मिलती है कि क्या किधर खामी हो रही, क्या और क्या करना चाहिए इस सब का। जी। तो ये लेपन के बारे में जो अभी शालिनी दीदी का जो एक्सपीरियंस था ना, तो मैं वो बारे में मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को मम्मी को ये है, फिट्स का प्रॉब्लम था। अभी मैं था ही बोलूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर। और कि उसको बहुत मतलब बचपन से ही था, और कम से कम जी। उसका मतलब सब चिकित्सा वगैरह हुई है। वो मंत्र दीक्षित वगैरह नहीं है, मैं तंत्र दीक्षित हूँ 2nd लेवल पे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं बिकॉज शी इज वो एबल नहीं उतना जाने के लिए। लेकिन घर से ही उसको सब पूरा करके चिकित्सा वगैरह पूरा हुई, और लेपन वगैरह 6 महीने मैंने उसको किया है, कंप्लीट 6 महीना पूरा हुआ है। तो उसके बाद ना उसके फिट्स में बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अभी है ही नहीं बोले तो बराबर रहेगा। थोड़ी सी उसकी खुद की कुछ श्रुतियां होती है तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन भाई बहुत बहुत आराम है उसको। ऐसा मेरी मम्मी का उम्र अभी 80 है, एटलीस्ट 80 के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छा है एकदम। तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लेपन जरूर करना, उससे बहुत आराम है ऐसा। बहुत सुंदर। आपकी आपकी दोनों तीनों की बातों को सुन के पता है दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक हाँ। एक सेशन स्पेशली इसी बात के ऊपर करेंगे कि लेपन क्यों करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक है कि लेपन करते समय वो भाव भी होना चाहिए कि इससे मुझे आराम मिल रहा है और ये मेरी चिकित्सा बिल्कुल। हो रही है करके। तो क्योंकि मैं लेपन लगा के मेरी मम्मी को वीडियो दिखाती थी, मतलब हम लोग का चिकित्सा का जो वीडियो है ना, जो गुरुजी चिकित्सा करते हैं ना सब, वो हम लोग के पास वीडियो कंटिन्यू चालू रहता है यूट्यूब पे, और मम्मी को लेपन लगा के सामने बिठा देती हूँ। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि ये भाव रखो कि आपकी चिकित्सा चल रही है, ऐसा। इस बिल्कुल, तरह से। हाँ। डेफिनेटली।
या मतलब आप पॉजिटिविटी को फील करते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी को फील करते बिल्कुल हैं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है, नेचुरल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बाबा और ने एक वीडियो के अंदर बहुत सुंदर की बात कही है, सृष्टि के अंदर सब चीजों की पहले से ही संतुलन है। आप जी जिस चीज को सोचते हैं, जिस चीज की स्मृति बनाएंगे, वो चीज आपके पास आने लगेगी। ये सीधा सा सिद्धांत है। ईश्वर की जी जो बनाए हुए जो दुनिया है, इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। आप बिल्कुल अपने मन में क्या विचार रखते हैं, जैसे आप विचार रखते हैं वैसे आपके पास आसपास की दुनिया तुरंत बनने लग जाती है। तुरंत, ये और बोला उन्होंने, एग्जैक्ट आपने सोचा एग्जैक्ट तुरंत ही आपके आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो एग्जैक्टली लेपन तो अपने आप में बहुत अद्भुत है ही, लेकिन लेपन के बिल्कुल साथ साथ जो हमारे एहसास हैं, जो हम ये महसूस करें कि बाबा माँ की कृपा से हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, जीवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी यस मच। भैया, और दो चीज मुझे सिर्फ बोलने, सिर्फ एक लाइन में बोल रही हूँ। एक तो क्या है, हम लोग ना पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिविटी क्या है, ये दरबार जी, से जुड़ते ही अपने को पता चलती है। और हम पता लोग उस चलता है। तरह से होते हैं, क्योंकि कैसा ना, सच में मतलब सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है कि हम लोग जो खोज रहे हैं ना कि ईश्वर, वो वही मिल रहा है हाँ, वहां पे। कि मतलब जरूरत ही नहीं किसी और चीज के देखने की, कुछ भी नहीं, वहीं पे पॉजिटिविटी। और कुछ भी ऐसा लगता है नहीं कि हम लोग अभी बेसहारा रहते, कुछ भी हो चलो बाबा वहां से बोलो, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा है। और दूसरा मीन्स और एक है बात कि जो कार्मिक का जो साइकिल है या कर्म बंधन का जो कुछ अकाउंट वगैरह ना, वो सब कैसे क्लियर होते हैं, वो सब ना, उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज हमें यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ऐसा। आप सेकंड लेवल में आ गई हैं दीदी। जी, मुझे अभी मैं सेकंड लेवल के लिए अपियर होने वाली हूँ, बहुत सुंदर, ऐसा। बहुत सुंदर। आप जाइए दरबार, ठीक है। और जी सेकंड लेवल में जब आप आ जाएं तो ये हाँ। मतलब ये गुड न्यूज हमें भी देना। और आपके जो एक्सपीरियंसेस है उनकी आप सीरीज जरूर हम किसी दिन माँ बाप की कृपा से आपको भी हम निमंत्रित करेंगे, और पूरा डिटेल में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी जी